कभी भी ना आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, और अगर आपने उसका जो रीजन किसी दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया, वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। जब भी प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व होगी वो आपके अपने आप से ही होगी, आपको खुद ही सुधरना पड़ेगा, ही लाने पड़ेंगे। राइट। ह्यूमन नेचर क्या, सपोज मैं घर पे बैठा हूँ और मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम करना है और पड़ोस वाले ने चला रखा है म्यूजिक फुल वॉल्यूम पे। अब मैंने बोल दिया कि यार मेरे तो घर प्रॉब्लम है, अब क्या करूँ, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। द मोमेंट आपने अपनी प्रॉब्लम का जो सोर्स किसी बाहर के चीज को, सिचुएशन को दे दिया, आपके दिमाग को एक बहाना मिल गया कि भैया मैं क्या करूं, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे ऑफिस में 4 लोग हैं तो मुझे काम नहीं करने देते। अगर आपने ये चीज सोच ली ना, तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने रीजन कहाँ दे दिया, आपने कंट्रोल बाहर दे दिया। हमारा दिमाग जो है ना, वो कोई भी प्रॉब्लम तभी सॉल्व करेगा जब कंट्रोल हमारे अंदर है। राइट। तो हमेशा हमें यही हो सकता है प्रॉब्लम बाहर हो, लेकिन तब भी बाहर से सॉल्व नहीं होगी, तब भी बाहर से सॉल्व नहीं होगी। वो सॉल्व कहां से होगी? अंदर से ही होगी। आज का जो टाइम है ना, ये इंफॉर्मेशन एरा है। इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी फास्ट इंफॉर्मेशन आज से पहले किसी जनरेशन को नहीं मिली, मुझे, और इतनी इजीली नहीं मिली। लेकिन हमें लगता है कि यार कोई बात नहीं, सब फ्री का ही तो है, चलने दो चलने दो। नहीं, आप नहीं मानेंगे ये बात। आप, हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक पीछे कोई छोटा सा भी साउंड हुआ ना, कोई आवाज आई, वो हमारे न्यूरॉन्स में, हमारे ब्रेन में स्टोर रहता है, सालों तक स्टोर रहता है सबकॉन्शियसली। समझ रहे हैं? आप जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को बना रहा है। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। हम लोग कंप्यूटर लाते हैं, सबसे पहले एंटीवायरस डालते हैं। दिमाग हमारा खाली पड़ा हुआ है, दिमाग खुला पड़ा हुआ है, जो कि सबसे वल्नरेबल चीज है। दुनिया की सबसे जो है ना ब्यूटीफुल, सबसे प्रेसियस चीज है, वो इंसान का दिमाग है। आपका आईफोन और ये लैपटॉप ये सब नहीं है, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। इंसान का दिमाग से बड़ी कोई इन्वेंशन आज तक नहीं हुई है। साइंटिस्ट भी पूरे जो इंसान के दिमाग को ना 10% भी नहीं समझ पा रहे हैं, इसमें इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज छुपी पड़ी है। होता क्या है कि हमारा दिमाग जो है ना, बचपन से हमें ऐसे फ्री मिला हुआ है, तो हम उसका यूज छोटे मोटे कामों के लिए करते हैं। डिसीजन ले लिया, अच्छा ये इस कलर की शर्ट पहनू या ये पहनू, हम उसको पता ही नहीं हमें कि उसको यूज कैसे करना है। समझ रहे हो? ऐसे ही समझो, दिमाग को मैं कंपेयर करता हूँ। एक बड़ी सी क्रेन ले लो, होती है ना, बड़ी बड़ी क्रेन इंडस्ट्रीज में यूज होती है। अब एक बड़ी सी क्रेन है, उसको एक आदमी, छोटा सा आदमी बैठा हुआ है भाई, 5-6 फुट का, वो उसको ऑपरेट कर रहा है। उसने एक इधर चलाया, पूरी बिल्डिंग गिरा दी, इधर गड्ढा खोदा, 20 टन मिट्टी निकाल के इधर फेंक दी। तो हमारा दिमाग भी ऐसे ही होता है। हमारा इंसान का दिमाग भी ऐसे ही है। अब उसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। अगर हम उसको कंट्रोल कर लें, तो हम भी पता नहीं क्या क्या बना दें। 2-4 दिन में नई बिल्डिंग खड़ी कर दें, नया वो कर दें, समझ लो, प्रोडक्टिव चीजें कर सकते हैं। और अगर उसी दिमाग को हमने फ्री छोड़ दिया, आप सोचो वही मशीन अगर हमने फ्री फ्री छोड़ दी, अपने आप चल रही है, तो बताइए वो कितनी तबाही मचा देगी। समझ रहे हैं? तो वी शुड बी हैविंग कंट्रोल ऑन आवर माइंड। ये प्रैक्टिस से होती है चीजें। गाड़ी हमने ली और गाड़ी में हमें चलाना नहीं आता। गाड़ी बहुत हमने ले ली 1 करोड़ की, लेकिन हम चलाने में बैठ के कहीं भी कोई भी गियर डाल दिया कहीं ठोक के, एक दो को लपेट के और बैठ गए। राइट। और हमने चलाने सीख लिया, तो उससे ब्यूटीफुल कोई गैजेट नहीं है। ठीक है। तो ये चीजें हमें समझनी है। हैप्पीनेस वाली चीज आप लोग नोट्स नोट डाउन कर सकते हैं। देखो, मेरा क्या होता है, लिमिटेड टाइम में मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अगर 2-4 चीजें भी आपने इंप्लीमेंट कर ली ना, दिस इज माय पर्सनल गारंटी, आपकी लाइफ चेंज होगी। बिल्कुल होगी, डेफिनेटली होगी। तो आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जमीन है एक, सपोज ये जो टेबल टेबल है हमारी, जमीन है। जमीन में मैंने कौन सा बीज बोया, जमीन को इस बात से कोई मतलब नहीं। मैंने एक पौधा लगाया जहरीला, एक लगाया फल का। मैंने बीज बो दिया, जमीन पूरी ईमानदारी से समय आने पर दोनों पौधे बनेंगे। एक में भले ही वो इसमें जहरीला बोया था, वो वही बनेगा जिसमें फल बोया था, फल बोया। जमीन को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपने क्या बोया है, क्या किया है। इंसान का दिमाग भी ऐसे ही होता है। इंसान का जो दिमाग है वो जमीन से 1000 गुना ज्यादा एडवांस है, ज्यादा डेवलप है। तो हमारे दिमाग में हमने जो चीज प्लांट कर दी, वो हमारा दिमाग को इससे कोई मतलब नहीं है आपने सही किया गलत किया, वो उसको मल्टीप्लाई करके देगा। आपने गलत थॉट डाल दिया, वो हो सकता है आपकी लाइफ खराब कर दे। हो रही है लोगों की, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो लोग वो कर रहे हैं, वो चीजें कहाँ से होती है? एक दिन में नहीं होती। वो कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी सीड डाला है। तो अब ये हमारी चॉइस है कि हम उसमें कौन सा पौधा वो बीज डाल रहे हैं। आम का डालोगे तो आम निकलेगा, और जहरीला डालोगे तो जहरीला निकलेगा। राइट। दिस इज हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ इट। कोई भी इंसान जब अमीर बनता है ना, या लाइफ में सक्सेसफुल होता है, उसकी जो असली मेहनत होती है ना, वो 0 से 10 तक की होती है। 0 से 10 तक जो पहुंच गया ना, फिर 10 से 100 तो मल्टीप्लाई होके जाता है। बात है लगभग 2017 की।
गुड़गांव मैंने ज्वाइन किया, अच्छी नई जॉब मैंने ली। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट के मेरे पैर में फ्रैक्चर था और मतलब प्लास्टर था। आप समझो मेरे पास इंटरव्यू कॉल आया, मैं प्लास्टर में ही इंटरव्यू देने गया, मेरा पैर खोल नहीं हो पा रहा है। इंटरव्यू दिया, उन्होंने मुझे प्लास्टर में ही सिलेक्ट कर लिया और प्लास्टर में ही ज्वाइनिंग भी हो गई। मेरे पैर में प्लास्टर है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने ज्वाइन किया, सैलरी अच्छी, सारी चीजें बढ़िया। अब हुआ क्या, वहां पे हफ्ता 10 दिन हुआ मैंने काम शुरू किया। जो रिपोर्टिंग बॉस था, सपोज रिपोर्टिंग बॉस नीरज जी हैं और मैं हूं और आप मेरे सीनियर हैं, ठीक है, और नीरज जी को रिपोर्टिंग बॉस, मुझे रिपोर्ट मुझे भी नीरज जी को करना है, उनको भी नीरज जी को ही करना है। तो ये सिचुएशन थी वहां पे। हुआ क्या, 10-15 दिन मैंने रियलाइज किया कि जो मतलब मेरे सीनियर थे वो मुझे बॉस तक पहुंचने नहीं देते थे, समझ रहे हो। मैं मुझे कोई काम दिया बॉस ने, मैंने बनाया किया, वो बीच में आ गए कि भाई साहब मैं रुको रुको तुम मत जाओ, मैं दिखा के आता हूँ। मैंने शुरू में तो मुझे कोई बात नहीं, इस तरह से महीना निकल गया, मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार ये बंदा जो है ना कहीं जो है अपने नंबर बना रहा होता है ना, तो मैं देसी लैंग्वेज में बात करूंगा कि भैया ये अपने नंबर बना रहा है और ये टिकने नहीं देगा। समझिए कि देखो होता क्या है, हमारा बचपन से ब्रेन पैटर्न क्या है, नेगेटिव का, हम उसी माहौल में बड़े हुए हैं। बड़ा मैं स्ट्रेस में आ गया। देखो कोई भी चीज जब आपके दिमाग में आपको अनकंफर्टेबल करेगी आपको परेशान करेगी। 1.5 महीना होते होते मैंने लगा कि यार भाई यहाँ पे तो बात बनने वाली नहीं, बाकी सब चीजें बढ़िया थी, मेरे लिए बीवर बहुत अच्छा है, लेकिन दिमाग में वो चीज चल रही थी यार बॉस तक नहीं जाने दे रहा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, बॉस को पता नहीं, बता भी रहा है कि मैंने काम किया है या खुद के नाम से बता रहा है। मुझे एक दिन फिर मैंने कहा यार कोई बात नहीं, आज तो हल होगी, आज मैं दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं जो है लंच ब्रेक में बाहर मिला, मैंने कहा सर एक बार आपसे कुछ बात करनी थी, सीनियर था तो सर कहूंगा, बोले बिल्कुल आओ नबी बैठते हैं। हम लोग बैठ गए वहीं पे, कॉफी ले ली। मैंने कहा सर देखो चीजें अच्छी हैं लेकिन थोड़ा सा जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है। मेरे वर्ड्स यही थे, मैंने कहा सर जो आप कर रहे हो सही नहीं है। बोले, नवीन बताओ खुल के बताओ। मैंने कहा सर देखो मैं मेहनत करता हूँ, मैं भी अपना तरफ से एफर्ट्स कर रहा हूँ, क्रिएटिविटी यूज कर रहा हूँ, और आप मुझे बॉस तक वो चीज शोकेस ही नहीं करने देते, समझ रहे हो। वहां तक मैं बहुत नेगेटिव हूँ। अब अगले बंदे ने मुझे पता क्या बोला कि नवीन तू बहुत यंग है, तेरी उम्र कम है, मैंने तुझे देखा है, तू अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू डीमोटिवेट हो। अब उसने जो बोला ना वो सुन के आपको रियलाइज होगा। वो बोला कि जो हमारे बॉस है ना बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, चीजों की कदर करते, लेकिन वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में आके कुछ भी बोल देते हैं, कई बार तो गाली तक दे देते हैं, समझ रहे हो। अब सोचो, अब सोचो मेरे लिए सोचो, मेरे लिए वो सिचुएशन डूब के मरने की थी, उसके लिए पॉजिटिव थी आपके हाँ लिए। मैं सोचो वो मुझे बचा रहा था। फिर मैंने देखा 15 दिन बाद कि भाई वो फाइलें फेंक रहा है, चीजें कर रहा है, समझे हो, समझे हो? अब समझो, ये समझो अब क्या होता है, हम इंसानों का दिमाग ऐसे ही काम करता है। कहीं पे भी जो होता है ना, सब 32 दांत है मुंह में, एक टूट गया तो जीभ वहीं पे जाएगी, जो 31 सलामत है उनका कभी ख्याल नहीं आया। जो टूट गया जीभ वहीं पे रहेगी जाके, समझ रहे हो। दिमाग ही ऐसा है हमारा। मुझे इतना रियलाइज हुआ, इतनी शर्मिंदगी हुई, मैंने उससे वही माफी मांगी। उस बॉस ने मुझे इतना सिखाया और इतना ग्रो किया कि मैं मेरी लाइफ चेंज हो गई उसके बाद। तो आज तक मैंने जो अपनी लाइफ में उसी बंदे से सीखा है। अब ये सोचो अगर मैं उससे जाके उस दिन पूछने की हिम्मत नहीं करता तो मेरे दिमाग में स्टोरी वही चलती, बाद में शायद मैं कुछ नहीं करता, आपकी यार नेगेटिविटी आती। समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो है ना, कहीं ना कहीं जो हमारे ऑफिस में जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, चीजें होती हैं, वो इतनी बड़ी होती नहीं है, होती नहीं है। हर इंसान, देखो हर इंसान अपनी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। सपोज भाई बाहर से आए और ये मान लो किसी क्लाइंट ने वेट वेट कराया इनको, बाइक से आए, रास्ते में किसी ने बाइक थोड़ी सी टकरा कर ऑफिस में पहुंचे, और मान लो कुछ इन्होंने मेरे से कुछ बोल भी दिया ना, तो मुझे लगा कि यार मेरे से कैसे बोल दिया, मैंने उसकी सिचुएशन नहीं समझी। देखो मैच्योरिटी क्या होती है, मैच्योर आदमी वो होता है, अगर इन्होंने मुझसे कुछ गलत बोला ना तो मैं ये समझूंगा कि यार शायद कुछ गड़बड़ हुई है इसके साथ, बंदे के साथ ऐसी क्या वजह हुई कि इसने मुझे ये ऐसा बोलना पड़ा। मैच्योरिटी उसको बोलते हैं, समझ रहे हैं? जब हम सामने वाले को एक लेवल एक्स्ट्रा जाके समझो। कोई भी इंसान है ना, हम सभी आज जो भी हमारी पोजीशन है, जो भी हम बने हैं, वो जैसा हमें माहौल मिला है वैसे ही बने हैं। आपको माहौल ऐसा मिला, माँ बाप ऐसे मिले जिन्होंने आपको अच्छी जगह पढ़ाया, आपको दोस्त ऐसे मिले तो आप वैसे बन गए, समझ रहे हो। कोई भी इंसान उसका वक्त उसके हालात उसको तैयार करता है। तो कोई भी इंसान खुद से बुरा नहीं होता है, उसके हालात उसे बुरा बनाते हैं। अगर उसकी जगह मैं होता तो आज मैं भी वही कर रहा होता तो जो वो इंसान कर रहा है। तो अगर ये चीज आपको समझ में आ जाएगी ना, आपको किसी पे भी उस लेवल का गुस्सा नहीं आएगा, आपको वो चीजें नहीं आएगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो ना, कोई भी दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम, वो प्यार से ही ठीक हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ प्यार से ही ठीक हो सकती है।
आज आपने मुझे गलत बोला ना, और मैंने फिर भी कोई बात नहीं होगा, 2 दिन बोला, तीसरे दिन आपको खुद शर्म आएगी, खुद से शर्म आएगी कि यार ये तो बंदा मतलब मेरे लिए इतना अच्छा है, समझ रहे हो। तो प्यार की ताकत, अच्छाई की ताकत से ही हम चीजों को सुधार सकते हैं, नहीं तो वो खराब ही होंगी। ठीक है, तो ये स्टोरी मेरे ख्याल से आप लोग माइंड में रखेंगे और समझेंगे। अब टीम वर्क की इंपॉर्टेंस समझो, एज ए टीम काम करना कितना जरूरी है। हम लोग देखते हैं चींटियां होती हैं ग्रुप में, एक 10 चींटियां मिलके आई, कुछ भी बड़ा सा उठा के ले गई। बर्ड्स, पक्षी उड़ रहे हैं, वी शेप बना ली, उसमें उड़ रहे हैं, कम रेसिस्टेंस हो रहा है। हाँ, पौधे हैं, एक जैसे पौधे एक साथ उग गए। तो भाई साहब टीम वर्क जो है ना, वो हमारी इजाद नहीं है, वो नेचर, कुदरत की देन है। कोई भी इंसान अगर कुछ बड़ा करेगा तो टीम वर्क से ही करेगा, ये बिल्कुल फैक्ट है। विदाउट टीम वर्क आप लाइफ में ग्रो कर ही नहीं सकते। लिमिटेड आप ठीक है अपना रोटी पानी चला लेंगे, सैलरी 50 की 60 हो जाएगी, लेकिन वो कुछ अचीव थोड़ी किया आपने, वो कुछ अचीवमेंट नहीं है। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, आपको टीम वर्क में जाना ही पड़ेगा। और एग्जाम्पल समझो टीम वर्क के लिए, जब ये दुनिया बनी थी, सब लोग मेरे ख्याल से हिंदू ही हैं यहाँ पे। हाँ, कोई बात नहीं, अदर वेलकम, मतलब अगर कोई है तो मैं आई शुड ऑल्सो सजेस्ट। देखो क्या होता है ना, हिंदू माइथोलॉजी में, हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो दुनिया बनी थी, तो उसको बनाने के लिए कौन कौन आया था, कोई बताएगा? कौन से देवताओं ने बनाई थी? ब्रह्मा विष्णु महेश, करेक्ट। अब ये बताओ, भगवान तो सुपर पावर होती है ना, भगवान से तो पावरफुल कुछ नहीं होता। तो भाई साहब भगवान को भी 3 को आना पड़ा दुनिया बनाने के लिए, अकेले से भगवान की भी नहीं थी। तो हम तो किस, हमारी औकात ही क्या है, हम क्या मायने रखते हैं, जब भगवानों को भी 3 आना पड़ा था दुनिया बनाने के लिए। ठीक है, तो टीम वर्क के बिना आप कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते, कभी नहीं। ठीक है, आप छोटा मोटा कर लेंगे, चीजें कर लेंगे। अब टीम वर्क के लिए एक चीज और समझो, जो भी हम देखो, एक लीडरशिप क्वालिटी, एक लीडर की क्वालिटी है ना, वो हम सभी के अंदर होनी चाहिए। भले ही आप कंपनी में सबसे छोटे लेवल पे भी हो ना, तो कभी तो कहीं पे भी हम एग्जीक्यूटिव भी हैं, तो हमें भी कभी मैनेजर, सीनियर मैनेजर कुछ तो बनना ही है ना। तो लीडरशिप क्वालिटी जो है ना, ये कुछ ऐसा नहीं जो बाहर से आता है, वो आपके लीडर जो होता है ना, वो अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता। एग्जाम्पल देता हूँ, एक लीडर नरेंद्र मोदी जी हमारे सामने है, चाय की दुकान, जो भी स्टोरी है, स्ट्रगल करके बहुत छोटे से उसके आज लीडर, पूरे इंडिया के लीडर है, पूरे वर्ल्ड में हमारी मतलब प्रेस्टीज है उसको लेके। एक लीडर राहुल गांधी भी है। वो नरेंद्र मोदी लीडर कहाँ से बने हैं? खुद से बने हैं। राहुल गांधी भी इसी लीडर बना लिया है। तो लीडर बनाया नहीं जाता, लीडर खुद से बनता है। तो लीडर हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो लीडरशिप क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए। सबसे जरूरी, एज ए टीम हम लोग काम कर रहे हैं, सबसे जरूरी चीज है हमें अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होने चाहिए। आप लोग नोट्स ले सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सब लोग जो भी इस हॉल में बैठे हुए हैं, आपको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होने चाहिए। तो अगर आपको नहीं दिए गए हैं ना, तो जो भी आपका इमीडिएट बॉस है उससे जाके मांग लो कि भैया मुझे बता दो मेरे क्या क्या काम है, मुझे लिख के दे दो। ठीक है, जब तक आपको आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर नहीं है ना, आप मतलब कहीं कहीं ना कहीं अपने आप को ग्रो नहीं कर पाओगे। मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरा काम है सपोज स्टोर कीपिंग का, स्टोर का जो भी उसको मेंटेन करना, बट मैं अच्छा हूं, मैं अपने 5 काम और कर रहा हूँ। किसी ने बताया, किसी कलीग ने कि भाई साहब थोड़ा ये मदद कर दो, ये कर दो, मेरा मेन काम उसमें हैम्पर हो रहा है, तो मेरा अच्छा होना काम नहीं आया। हाँ, मदद करना बहुत जरूरी है, करो मदद एक दूसरे की, लेकिन पहले जो है ना, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हवाई जहाज में जब जाते हैं ना, एरोप्लेन में जब ट्रेवल करते हैं, तो वहां पे बोला जाता है कि भैया हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क नीचे आएगा, और दूसरों की मदद करने से पहले कृपया अपना मास्क जरूर पहने। ठीक है, तो अगर आपने दूसरे को मास्क तू भी पहन ले, तू भी पहन, तब तक आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो अपना मास्क सबसे पहले पहने। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर, मेरा जो काम है, जो मेरी जॉब है, पहले मैं वो काम प्रॉपर करूंगा। हाँ, अगर मैं मैनेज कर सकता हूं तो मदद जरूर करूंगा, वो जितनी मर्जी करो। दूसरी चीज है, कम्युनिकेशन बहुत होना चाहिए। देखो आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन अगर गैप हो गया ना, तो कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा। नीरज जी ने सारी चीजें दे दी यहाँ पे, प्रोजेक्टर लगा दिया, बढ़िया ऑफिस बना दिया, इंटीरियर सेट कर दिया, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन अगर आप लोगों का कम्युनिकेशन गैप हो गया, तो ये ग्रो नहीं हो पाएगी, समझ रहे हो? और वो नहीं, आप भी ग्रो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम सब लोग एक ही नाव में सवार हैं। तो सबसे जरूरी है हमें कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर लोग यही करते हैं, मैंने आपसे कुछ बोला तो आप मेरी बात सुन रहे हो,
किस लिए? कि आपको मुझे जवाब देना है। कई बार तो बात पूरी भी नहीं हुई और जवाब आ गया। नहीं, ये गुड कम्युनिकेशन नहीं है। गुड कम्युनिकेशन इज आप सामने वाले को समझ रहे हो वो कह क्या रहा है, वो कहना क्या चाहता है, पहले समझो और फिर उस पर रेस्पॉन्ड करो। रेस्पॉन्ड मतलब होता है उसको समझ के प्रॉपर से फिर उस पर आपने उस पर जवाब देना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुनते हैं और रिएक्ट कर देते हैं। ये स्किल ना बहुत छोटी स्किल लेकिन हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, हर जगह इंपॉर्टेंस रखती है। आपके पर्सनल उसमें भी, आप घर पे गए और वाइफ ने बोला कि आज माँ जी के साथ ये हो या माँ जी ने बोला कि, समझ रहे हो, हर जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने आधा सुना और रिएक्ट कर दिया तो मामला बिगड़ गया। सुनना है, अंडरस्टैंड करना, फिर रेस्पॉन्ड करना है। एक ब्रेक लेना है। इंसान का दिमाग जो है ना, जो भी गुस्से में गलतियां होती है ना, वो आदमी विद इन 10 सेकेंड रिएक्ट कर देता है, बाद में सोचता है मेरे से गलती हो गई। रुक जाओ वहां पे, एक ब्रेक ले लो। अपना लाइफ का रूल बना लो कि कुछ भी मुझे कोई भी काम है, चीज है, पहले मैं ब्रेक लूंगा, सोचूंगा, फिर रिएक्ट करूंगा। इंसान की प्रॉब्लम ये है कि इंसान सोचता नहीं है। अगर सोचना शुरू कर दे तो दिमाग खुल जाता है। तो ये हमें कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगली चीज है डिफाइन द गोल्स। आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए। देखो मेरी बात समझो, आप लोग सब यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कोई 5 साल से, कोई 8 साल से, कोई 3 साल से, कुछ अब कोई अभी फ्रेशर्स हैं। हम सब यहाँ पे क्यों काम कर रहे हैं? पहली चीज तो हमारा पर्सनल गोल क्लियर होना चाहिए। आप सब लोग जॉब इसीलिए कर रहे हैं ना। ये तो नहीं है कि भैया मेरी सैलरी मान लो 50,000 है या 30,000 है तो कोई बात नहीं, चलती रहेगी, अगले साल भी 30 दे दो, उससे अगले भी 30 दे दो, चलेगा? चलेगा नहीं, चलेगा ना। खर्चे बढ़ेंगे, चीजें बढ़ेंगी, ग्रो करना है ना। अब एक चीज दूसरा निर्णय देता हूँ। आप सब लोग चलो जॉब में हैं, कंपनी का जो है आज मान लो जो प्रॉफिट एक्स था, अगले साल भी वो एक्स ही है, उससे अगले भी एक्स है, तो क्या सैलरीज बढ़ पाएंगी? नहीं ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अब गोल्स क्लियर हैं। मुझे अगर कल को एक अच्छी बाइक चाहिए, अगर मुझे घर खरीदना है 2 साल बाद, मुझे अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना है, या मुझे कुछ भी करना है, तो वो कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। दिस इज माई ब्रेड एंड बटर। ठीक है, तो सबके गोल एक ही होने चाहिए, एक ही है। अब मान लो हमने टीम वर्क मिलके काम किया, तो जो देखो जब टीम वर्क काम करती है ना, टीम वर्क में और नॉर्मल काम में क्या फर्क होता है? मैं नौकरी कर रहा हूँ ना, तो मेरी नौकरी में हाथ और पैर से नौकरी कर रहा हूँ। जब मेरा दिल, मुझे पता है कि भैया मुझे अगले साल जो मुझे 2 साल बाद घर खरीदना है, मुझे पैसे चाहिए, तो फिर मैं हाथ और पैर से नहीं, मैं दिल और दिमाग से काम करूँ। ठीक है, और हाथ और पैर से, दिल और दिमाग से जो काम होता है ना, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। तो आपको अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए और सबके गोल एक ही होने चाहिए। सब मिलके मेहनत करेंगे, हमारा रेवेन्यू बढ़ा, हमारी सेल्स बढ़ी, हमारा कल्चर अच्छा हुआ, सबको फायदा हुआ। और आई डोंट थिंक कि नीरज जी का ये माइंडसेट है कि कल को अगर हम ग्रो कर रहे हैं, सपोज आपका आपका टारगेट है कि आपको एक्स अमाउंट पे सेल करनी है और आपने 2x कर दिया, तो भाई साहब मना करेंगे कि नहीं अब सैलरी मतलब कुछ इंसेंटिव नहीं मिलेगा? करेंगे? क्यों करेंगे? और कोई कोई भी नहीं करेगा। कोई भी बिजनेसमैन है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कल को कोई बंदा आता है बाहर से कि भाई साहब मैं आपका जो है आपको हेल्प करूंगा और मैं आपको 10 लाख रुपए कमाने में मदद करूंगा, लेकिन 5 लाख मुझे चाहिए। वेलकम जी भाई साहब, आओ, बिल्कुल आओ। एक सेल्समैन वही होता है। एक सेल्समैन की जो जॉब होती है ना, वो सबसे डिग्निफाइड जॉब है। इससे अच्छी दुनिया में कोई जॉब नहीं होती है। सेल्समैन इतना खुददार और इतना जो है ना, होता है ना, अंदर से कॉन्फिडेंट आदमी होता है, उसको पता होता है कि भैया मैं काम करता हूँ तब मुझे सैलरी मिलती है, समझ रहे हो? और उसके माइंड में क्लियर होता है। यहाँ तो आपका आपने कल्चर मेंटेन किया है, गुड़गांव दिल्ली का आपको सबको पता होगा जो आपके लोग सेल्स जॉब में है। अगर सेल नहीं हुई ना तो सैलरी नहीं मिलती। कोई भी किसी भी तरह का वो इंडस्ट्री हो, सेल्समैन का ये कि भैया नो सेल नो सैलरी। तो ये चीज हमें पता। अब हमें काम कहाँ करना है, फोकस कहाँ करना है? देखो हम लोग रोज सुबह उठ के ऑफिस आ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें तो उससे किसकी लाइफ बेटर है? हमारी हो रही है ना। हम टाइम उतना ही दे रहे हैं, एफर्ट्स भी कर रहे हैं, काम भी, तो उसको दिल से करो ना यार, फिर उसको थोड़ा और तरीके से करो ना, उसमें अंदर से घुस के करो ना, फिर मजा आए ना, आपको भी मजा आए और सबको मजा आए। टीम की बॉन्डिंग दिखनी चाहिए। तो वो चीजें सिर्फ और सिर्फ टीम वर्क से पॉसिबल है और सबका गोल सिंगल गोल पे काम करना है, उस पे होना चाहिए। फिर होता है कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, मैंने भी पहले ही बात की थी। ऑफिस में कुछ भी सीधी सी बात है, अब मान लो माथुर साहब हैं, सीनियर है, उनकी अलग विचारधारा है, वो उनके अलग जीवन का अनुभव है। अब नया लड़का है, इसका अलग मानना है, समझ रहे हो?
तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा ही, फैमिली में होता है, हर जगह होता है। अगर हम ये सोचें ना कि अच्छी टीम वो होती है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, आपस में कहा सुनी नहीं होती, तो वो बेवकूफी है। अगर जहां पे भी चार लोग इकट्ठे हैं, कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे, लेकिन मैटर क्या करता है कि हम कितने रेस्पेक्टफुल वे में उसको रिजॉल्व करते हैं। समझ रहे हो, तरीके से चीजें होनी चाहिए, इज्जत के साथ होनी चाहिए, है ना। वो मतभेद हो जाए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, है ना। मतभेद होंगे, वो आए दिन होंगे, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, कहा सुनी हुई ठीक है यार, चल नहीं। एक और कल्चर आप लोग डेवलप करो, जो मैं बोलता हूँ कि अपना लंच साथ में करो अगर पॉसिबल। खाना जो खाते हो ना, साथ में खाओ। तू क्या लाया, मैं क्या लाया, वो करके जब लोग साथ में खाते हैं तो एक अलग बॉन्डिंग आती है। साथ में बैठ के खाना खाओ। देखो होता क्या है ना, सही गलत कुछ भी कह लो, जब यही हम लोग हैं, हमें ही साथ में काम करना है, एक ही जगह काम करना है और एक ही टारगेट में काम करना है, और हम लोग साथ में काम करेंगे तभी ग्रो कर सकते हैं। तो बेटर है कि हम अपने जो अंदर की जो गैपिंग है, जो भी मन मुटाव है, जो मतभेद भी है, वो हटाएं। वो है भी क्यों, मैंने बताया, मैंने पहले क्लियर कर दिया, वो हमारे दिमाग की वजह से। क्योंकि मैंने चश्मा लाल लगा लिया तो मुझे लाल दिख रहा है, चश्मा उतर जाएगा जिस दिन दिखेगा कि भैया नहीं यार ये तो अलग अलग रंग है सब, राइट। तो वो चीज बहुत जरूरी है, उनको तरीके से हैंडल करो। वो एक्चुअली आपको नहीं, आपने सोचा चलो कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मान लो किसी से मेरी आपसे मेरा मनमुटाव हो गया, मैं आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको नहीं कर रहा, लेकिन वो नुकसान आपका तो हो ही रहा है, मेरा भी हो रहा है। जब सब लोग एक ही नाव में बैठे हैं और उसमें छेद हुआ तो भाई सभी डूबेंगे। अब वो कहीं से भी हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो हम सब लोग जुड़े हुए हैं। एक और चीज बताता हूँ, एक स्पिरिचुअल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे बताता हूँ। कोई भी इंसान ना एक दूसरे से अलग नहीं है। जिस दिन जो भी इंसान इनको समझ में आ जाता है ना, वो फिर या तो भाई साहब की तरह लोगों की मदद करना शुरू कर देते हैं, या कुछ मेरी तरह बोलना शुरू कर देते हैं, या कोई वो है ना। देखो क्या होता है, हम सभी एक हैं, जो जितने भी इंसान हैं हम लोग कलेक्टिव एनर्जी हैं, समझे हो। अब समझो मैं हूं, गलती से मैं बोल रहा हूँ, मेरी जीभ दब गई दांतों के बीच में, ब्लड आ गया, तो मैं दांत तोड़ दूंगा क्या दांत। मुझे पता है कि भाई जीभ भी मेरी है, दांत भी मेरे हैं, समझ रहे हो। तो वैसे ही हम सब लोग भी हैं। आप में से कोई यहाँ पे खंडेल एजेंसीज की कोई जीभ है, कोई दांत है, कोई नाक है, कुछ भी तोड़ोगे तो भाई नुकसान तुम्हारा खुद का ही है, ठीक है। और इसको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जीवन जो है ना, जो इंसान हम सब लोग हैं, एक पानी, सपोज एक नदी है, नदी में क्या होता है, लहरें हैं, बूंदे हैं, है ना, तरंगे हैं, पानी है। तो अब सब कहने तो अलग अलग है ना, वेव से एक तरंग इधर जा रही है, उधर जा रही है, एक बूंद इधर एक उधर है ना। तो क्या वो सब अलग अलग है तो सब पानी ही ना। हम सब इंसान भी ऐसे ही, हम सब पानी ही है, एक ही एनर्जी है जो सब में फ्लो हो रही है, समझ रहे हो, कुछ भी अलग नहीं है। तो जिस दिन आपको ये चीज समझ में आएगी ना, आप किसी भी को बुरा नहीं बोलोगे, किसी से भी नफरत नहीं करोगे। टेम्परेरी चीजें होंगी लेकिन परमानेंट नहीं होगी।